नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताएंगे जो हमारे ऊपर में अचानक अगर संकट आ जाए, कभी हम जिसके बारे में कभी सोचे हुए नहीं रहते हैं, समझे हुए नहीं रहते हैं, जो हाँ ये संकट हम पर में आने वाला है, और अचानक इस प्रकार से अगर संकट हमारे ऊपर में आ गया तो फिर उस समय में कौन सा ऐसा उपाय को करना चाहिए जिससे वो संकट जो है सहजतापूर्वक हमसे दूर हो जाए। और अगर संकट आ गया है और हम जो हैं घबरा गए हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत तरह के उपाय करके भी हमने थक गए हैं, तो मित्रों मेरा कहा मानिए, इस उपाय को करके आप देखिए, निश्चय ही बड़ा से बड़ा संकट जो है आपका टल जाएगा। एक प्रकार का संकट का नाम हम नहीं आपको बताएंगे जो हाँ इस चीज़ के लिए ये उपाय किया जाए। किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे हमारे घर से जुड़ा हुआ हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ, और किसी भी तरह का संकट अगर आ जाए जिसके हम पात्र नहीं हैं, हम सोचे भी नहीं रहते हैं कि ये संकट आ गया, माने आएगा हम पर में इतना बड़ा पहाड़ लेकर के, लेकिन आ गया है, संकट में घिर चुके हैं, हमसे सहन नहीं होता है, हम काफ़ी तकलीफ उठा रहे हैं। ऐसे में आप इस उपाय को ज़रूर एक बार अपना करके देखिए, आश्चर्य प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा, आश्चर्य प्रकार का आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये उपाय क्या है और किस प्रकार से करना चाहिए। मान लीजिए जिस दिन आपके ऊपर में संकट आ जाए तो वहाँ से आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मंगलवार के दिन तक। अगर मान लीजिए मंगलवार को ही आ जाता तो ठीक, मंगलवार को आप ये प्रयोग आरंभ कर दीजिए। अगर मंगलवार को नहीं आया, आपको एक दिन पहले सोमवार को आया, तो फिर मंगलवार का इंतजार कर लीजिए, यानी ये उपाय आरंभ होगा मंगलवार के ही दिन होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये प्रयोग 40 दिन का होता है। अगर हनुमान जी चाहे तो ये 40 दिन के अंदर ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, वो हटा दें, नहीं तो 40 दिन के बाद तो हटना है ही। तो इस उपाय को जो है आप करके ज़रूर देखिएगा। 40 दिन का ये प्रयोग है। क्या है ये प्रयोग? आप जो है मंगलवार के दिन जो है आप नहा धो कर के फ्रेश हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र जो है धारण कर लें, अगर हो सके तो लाल वस्त्र आप धारण कर लें, और अपने घर में रखा हुआ जो हनुमान जी का तस्वीर या मूर्ति हो उनका विधिवत आप पूजा कर लें। जैसे घर में किया जाता है वैसे ही आप खुद अपने हाथों से कर लें। अगर आपके घर में नहीं है हनुमान जी का तस्वीर या मूर्ति तो फिर आप ले आवें, मार्केट से ले आवें उनका तस्वीर मूर्ति, और फिर जो है वहाँ पर में रख लेवें। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा आप, बहुत जगह जिक्र आया है जो ऐसा उपाय करने के लिए हनुमान जी का मूर्ति या फोटो किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो हनुमान जी खड़े होना चाहिए। हनुमान जी खड़े होना चाहिए, या वज्रासन जिस प्रकार से होता है हनुमान जी को, वो आसन में वो बैठे होना चाहिए, यानी वो एक उतावलापन उनमें होना चाहिए। जैसे राम काज के लिए हर समय उतावले रहते थे, इस प्रकार का जो उनका इमेज जो होता था, वो पहाड़ लेकर के उड़ना हो या समुद्र नांगना हो, तो जो इस प्रकार से उतावलापन का जो तस्वीर मूर्ति जो होता है ना, इस प्रकार से अपने घर में स्थापित आप कर लेवें, और फिर लाल आसन पर में खुद बैठ जावे, उनको भी बिठावें। ठीक है, बिना खाए पिए इस उपाय को सुबह में आप कर लेंगे। दिन भर का उपवास रखने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सुबह में बिना खाए पिए नहा धो करके फ्रेश हो जाए, लाल कपड़ा पर में यानी लाल आसन पर में खुद बैठ जाए, उनको भी आप बिठा दें। ध्यान में रखेंगे पूरब या उत्तर घूम करके आप बैठें। तो इस प्रकार से उपाय को प्रारंभ करें। अपने सामने में घी का दीपक जला देवे, धूप जला देवे वहाँ पर में, और फिर आप वहाँ पर में हनुमान जी के सामने में संकट मोचन हनुमान अष्टक जो हैं, जो हर एक हनुमान चालीसा में आपको देखने को मिल जाता होगा, हनुमान चालीसा के बाद में लिखा हुआ रहता है ना, बाल समय रवि भक्त शिडियो से लेकर के कौन माने वहाँ पर में कार्य किए बरदेवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, वहाँ तक का जो रहता है न छंद इसका, ये टोटल हनुमान अष्टक जो है इसका आप पाठ करेंगे। तो एक बार आप ये पाठ करेंगे, हनुमान अष्टक का जो है पाठ जो है संकट नाशक हनुमान अष्टक का पाठ एक बार आप करेंगे, और उसके बाद में आप 108 बार, हो सकता है कुछ समय आपको लग जाए ये करने के लिए, लेकिन बड़ा संकट है तो कुछ तो समय निकाल ही सकते हैं ना आप। तो आप जो है इस बीच में 108 बार कौन से मंत्रों का जाप करेंगे, तो उसी में जो लिखा हुआ है, माने उसी संकट मोचन हनुमान अष्टक में जो लिखा गया है लास्ट में, काज किए बरदेवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हैं टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट हुए हमारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये जो लिखा हुआ है लास्ट में,
इसको 108 बार दोहरा लेवे। पहले तो ये आपने पाठ कर लिए, पूरा पाठ कर लिए, उसके बाद में 108 बार केवल उसी छंद को, एक छंद को आप दोहरावे। काज किए बरदेवन के तुम वीर महाप्रभु विचारो, इसको आप दोहरा लेवे। जब ये 108 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में फिर आप पुनः इसका पूर्ण पाठ कर लें, यानी संकट मोचन हनुमान अष्टक का पूरा पाठ आप कर लें। तो इस प्रकार से अगर आप 40 दिन आप करेंगे ना, तो आप देखिएगा आश्चर्य प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा। कितना बड़ा संकट हो ना, वो आपसे दूर भाग जाएगा, ऐसा तो हमें विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस उपाय को करके देखे हुए हैं, आजमा करके देखे हुए हैं। इसलिए मन में आया जो क्यों नहीं आपको भी बता दूं इस उपाय को करने के लिए, जो आप भी करके अपने संकट को अपने से दूर कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप करेंगे। और ये भी अपना ध्यान में रखिएगा, उस दिन यानी उस मंगलवार के दिन जिस दिन आरंभ किया, उस दिन से लेकर के 40 दिन तक प्रतिदिन, केवल मंगलवार ही नहीं होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, ऐसे करके कंटिन्यू 40 दिन तक करना है। ये 40 दिनों तक ये उपयोग माने ये प्रयोग भी आप करेंगे। और 40 दिनों तक जो है आप थोड़ा सा फल मार्केट से खरीद लीजिएगा, कुछ फल का तो भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि इनको तो फल बहुत पसंद होता है हनुमान जी को, और कुछ फलों का आप दान कर दीजिएगा। ये ध्यान में आप रखिएगा, फल का भोग लगाना और फल का दान करना बहुत ही मायने रखता है इसमें। तो आप सच्चे हृदय से भाव भक्ति के साथ में इस उपाय को आप करके देखिए, जरूर ही आपको लाभ देखने को मिलेगा मित्रों। क्योंकि मैंने बहुत दिन से ये मन में विचार कर रहा था जो इस उपाय को क्यों नहीं आपको बताऊं, क्योंकि जिन जिन को मैंने बताया है कई लोग ऐसे हैं जो हमको आकर के बोले भी हैं, जो पंडित जी मैंने तो ये उपाय किया लेकिन चुटकी में भगवान ने हमारे कार्य को कर दिए। जो भी हो, उनका जो भी रहा हो, तो उन्होंने अच्छा एक हमें रिजल्ट बताया, जो अच्छा रिजल्ट हमें मिला है देखने को। तो इसलिए हम मन में सोचे क्यों नहीं इस प्रयोग को आपको बताऊं। तो आप इस प्रकार के प्रयोग करके बड़े से बड़े संकट को आप अपने से दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक दूसरे तक भेजने का भी प्रयास कीजिएगा। जब एक दूसरे तक आप भेजेंगे तब तो लोग इस चीज़ को समझ सकेगा, इस प्रयोग के बारे में जान सकेगा, और एक दूसरे भी जो है इस उपाय को करके जो उनके ऊपर में संकट है अपने संकट को दूर कर सकेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को राम राम।